हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ लिए थे और साथ में आपको हम बताए थे कि एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। ये सारा चीज़ आप लोग को हम लास्ट क्लास पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो आज के क्लास में आज आप लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 है। आज इसका सेकंड क्लास है। आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट जितना भी टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे और हमको उम्मीद है आप लोग इसी टाइप से नोट्स भी अपना बनाते रहे होंगे। ठीक है, नोट्स भी बनाते चलिए साथ साथ। तो आज का जो पहला टॉपिक है आपका, उसका नाम है थर्मल वेलोसिटी। तो पहले हेडिंग इसको लिखिए और फिर इसके बारे में आपको हम समझाते हैं डायग्राम बना के। लिखिएगा थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल वेलोसिटी क्या होता है। तो मान लीजिए ये आपका कोई कंडक्टर है। हम इसको जूम करके बना रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ये कोई तार का टुकड़ा है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे इसमें बहुत अधिक संख्या में क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो रूम टेम्परेचर के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन रेंडमली इधर उधर मोशन करता है, इसी का जो वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, थर्मल वेलोसिटी। याद रहेगा। तो नीचे लिखिए इसको एक लाइन छोड़ के, इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर in an isolated conductor there are large number of free electrons at room temperature. All the free electrons are randomly moved in all directions। मतलब रूम टेम्परेचर में हीट एनर्जी के कारण वो जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर उधर आपका क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा इन ऑल डायरेक्शंस। और उसका कुछ वेलोसिटी होगा, उसका जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल वेलोसिटी। कॉमा देके लिखिएगा, विद देयर थर्मल वेलोसिटी, विद देयर थर्मल वेलोसिटी। और इसका जो वैल्यू होता है ना, वो आपका 10⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। लिखिएगा, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ which is of the order of 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1,00,000। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है इसका वेलोसिटी का वैल्यू। कौन सा वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी। तो रूम टेम्परेचर में किसी भी कंडक्टर के अंदर में जितना अधिक संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, वो जो रेंडमली इधर उधर मूव करेगा, उसी का जो वेलोसिटी होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल वेलोसिटी बोलेंगे। अब इस थर्मल वेलोसिटी के कारण कोई भी करंट देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन आपका इधर जा रहा है, इसके कारण आपका बनेगा मान लीजिए +5 एम्पियर। जब इसका अपोजिट कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बनेगा -5 एम्पियर और नेट करंट आपका 0 हो जाएगा। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है पॉजिटिव में, कुछ इधर जा रहा है नेगेटिव में, तो जितना पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में नेट करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, थर्मल वेलोसिटी के कारण आपका किसी भी कंडक्टर में कोई भी करंट देखने को नहीं मिलता है। नीचे लिखिए इसको, देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन है, आर सो रैंडम दैट the average velocity is equal to 0।
इसका डायरेक्शन इतना रैंडम होता है कि अगर आप एवरेज निकालिएगा, कोई पॉजिटिव में कोई नेगेटिव में, टोटल उसका नेट वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देयरफॉर नो नेट चार्ज फ्लो थ्रू no net charge flow through any cross section of the conductor, any cross section of the conductor, कोई भी नेट चार्ज आपका फ्लो नहीं करेगा, एंड हेंस there is no current, there is no current due to thermal velocity of electrons, due to thermal velocity of electrons, इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल वेलोसिटी के कारण कंडक्टर में कोई भी करंट देखने को नहीं मिलता है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मान लीजिए इसका अगर हमको एवरेज निकालना है, मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी आपका u1 वेक्टर है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी आपका u2 वेक्टर है, एक तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसका थर्मल वेलोसिटी आपका u3 वेक्टर है। ऐसा आपके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जो nth इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी un वेक्टर है, और जब उसका एवरेज निकालिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है n, तो इसका जो टोटल वेलोसिटी आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसीलिए जो टोटल करंट भी होगा ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी सभी का मिला के वो टोटल करंट कितना होगा, 0 देखने को मिलेगा। मतलब थर्मल वेलोसिटी के कारण कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है किसी कंडक्टर में, याद रहेगा। अगला जो नेक्स्ट आपका टर्म है उसको बोलते हैं हम लोग मीन फ्री पाथ। ये सब आपका 2-2 नंबर में एग्जाम में पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। हेडिंग लिखिएगा मीन फ्री पाथ, इसका सिंबल लैम्डा होता है। ये वही लैम्डा है जिसको हम लोग वेवलेंथ के लिए भी यूज करते हैं, पढ़े हैं ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट का जो सिंबल है वो क्या है, लैम्डा है। तो मीन फ्री पाथ को भी दिखाते हैं। देखिए मीन फ्री पाथ का मतलब क्या, सुनिए। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है और यहाँ पर गया और यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, इसके बीच में तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर नहीं रुका टकराने से पहले, तो ये जो इसका रास्ता होगा इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ। तो ये पहला फ्री पाथ है। यही इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो यहाँ से यहाँ जाने के दौरान रास्ता में तो कहीं रुका नहीं, रास्ता में कहीं टकरा नहीं हुआ, रास्ता में कहीं कोलिजन नहीं हुआ, इसका बीच का जो ये होगा रास्ता होगा उसको बोलेंगे फ्री पाथ। वैसे ही ये जब यहाँ गया तो इसको एक फ्री पाथ बोलेंगे यहाँ से यहाँ जाने में, ये जब यहाँ गया इसको और एक फ्री पाथ बोलेंगे यहाँ से यहाँ जाने में। ये सब दिस इज फर्स्ट फ्री पाथ, सेकंड फ्री पाथ, थर्ड फ्री पाथ, फोर्थ फ्री पाथ। जब सबका मीन निकाल देंगे तो आ जाएगा क्या, मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए इसमें डायग्राम में कि दिस इज योर फ्री पाथ, यहाँ से यहाँ तक फ्री पाथ। इसको भी क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक फ्री पाथ, इसको भी बोलेंगे फ्री पाथ, फ्री पाथ, इसको भी बोलेंगे। ऐसा बहुत सारा होगा। मतलब दो कोलिजन के बीच का जो रास्ता होता है ना, जितना रास्ता ट्रेवल करता है उसको फ्री पाथ बोलते हैं, फ्री पाथ। याद रहेगा। अब नीचे लिखिए द पाथ ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, बन गया ना, लिखिए द पाथ traveled by electrons in between two successive collision, टू सक्सेसिव कोलिजन, जो लगातार टकराएगा ना, जैसे यहाँ से यहाँ टकराया, दो लगातार कोलिजन के बीच का ये जो रास्ता होता है इसी को बोलते हैं फ्री पाथ। और जब सबका मीन निकाल दीजिएगा तो क्या बोलेंगे उसको, मीन फ्री पाथ। टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। एक्चुअली इसको फ्री पाथ बोलेंगे, लेकिन जब सबका मीन निकाल दीजिएगा तो इसको क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ बोलेंगे। याद रहेगा। अच्छा, यहाँ से जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा
तो बीच में तो कहीं पर रुका नहीं, तो इसमें जितना टाइम लगेगा ना उसको बोलेंगे क्या, रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बीच में किसी से टकराएगा नहीं, वो रिलैक्स रहेगा, उसका बीच का जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। और जब सभी का निकाल दीजिएगा टाइम तो उसको बोलेंगे हम लोग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो अगला टर्म हम लोग का वही है, हेडिंग लिखिएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, 2 लाइन छोड़ के हेडिंग लिखिए। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसका सिंबल टाउ होता है इस टाइप से, समझे क्या बोलिएगा। दो लगातार कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा, जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री चलेगा, किसी से रास्ते में टकराएगा नहीं, इसके बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिलैक्सेशन टाइम। और जब सबका एवरेज निकाल दीजिएगा तब उसको बोलेंगे क्या, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। नीचे इसको लिखिए, लिखिएगा इट इज द टाइम इंटरवल between two successive collisions of free electrons। दो लगातार कोलिजन्स के बीच का रास्ता को बोलते हैं हम लोग फ्री पाथ या मेन फ्री पाथ, और उसमें लगने वाला टाइम को क्या बोलेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं कि पहला जो रिलैक्सेशन टाइम है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए T1 है, दूसरा T2 है, तीसरा T3 है, जब सबको जोड़ के हम लोग n से डिवाइड कर देंगे तो निकलेगा क्या, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो नीचे लिख दीजिए इसको, क्या लिखिएगा कि पहला इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम T1 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का T2 है, तीसरा इलेक्ट्रॉन का T3 है। इस टाइप से आपके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से Tn है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n से डिवाइड कर दीजिए, ये जो निकलेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसका सिंबल आपका टाउ हो जाएगा। क्लियर है पूरा। तो इस टाइप का छोटा छोटा टर्म कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ देता है। अच्छा, एमसीक्यू में भी कभी कभी पूछता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा तो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जैसे टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगा और जल्दी जाकर टकराएगा। जब जल्दी जाकर टकराएगा तो टाइम कम लगेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है। टेम्परेचर बढ़ा दिए, इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी एनर्जी मिल गया, हीट एनर्जी, जल्दी जाकर टकरा जाएगा तो कम टाइम लगेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, घटता है। एमसीक्यू में पूछेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा कि क्या होगा, तो क्या बोलेगा, टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है। तो नीचे लिखिए उसको नोट में, एक लाइन छोड़ कर नीचे लिखिए नोट। नोट में लिखिएगा इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज then relaxation time decreases। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर है पूरा। ये आपका 2-3 तो टर्म था। पहला है थर्मल वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, इसके कारण कोई भी करंट देखने को नहीं मिलता है और इसका रेंज 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है। दूसरा मीन फ्री पाथ, दो लगातार कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फ्री पाथ, और सबका एवरेज को बोलेंगे मीन फ्री पाथ, और उसी के बीच का टाइम को बोलते हैं हम लोग क्या, रिलैक्सेशन टाइम, और सबका एवरेज को क्या बोलेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगला एक नेक्स्ट टर्म है जिसका बहुत यूज होगा आगे आपका कंसेप्ट में भी और उसको डेफिनेशन में भी आ सकता है, उसका नाम है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत फेमस टर्म है, शायद आप लोग सुने भी होंगे पहले। तो नीचे हेडिंग लिखिए 2 लाइन छोड़ के, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट क्या, वेलोसिटी। ये इस चैप्टर में बहुत यूज होगा। इसका सिंबल भी लिख दीजिएगा और सफिक्स में डी कर दीजिएगा, भी फॉर वेलोसिटी, डी फॉर ड्रिफ्ट। देखिए समझाते हैं क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये वाला था, अगर कंडक्टर को देखिएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर घूम रहा था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, आप लोग को मालूम है, लेकिन इसी को जब हम लोग कोई बैटरी से जोड़ देंगे तो उसके कारण जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ना, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव बैटरी के कारण, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, जिधर पॉजिटिव प्लेट रहेगा उधर ही मूव करेगा। तो जब किसी कंडक्टर को आप किसी बैटरी से जोड़ दीजिएगा
तो क्या होगा, एक किनारा उसका पॉजिटिव, एक किनारा उसका नेगेटिव, और वहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। उसके कारण जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले जो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा था, अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलेगा, और जब चलेगा तो जिस वेलोसिटी से चलेगा उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। डायग्राम बनाइए इसको और फिर इसको लिखा के और एक बार समझाते हैं। फिर डायग्राम तो बनाइए, थोड़ा जूम करके बनाइएगा कंडक्टर को, ताकि देखने में सुविधा हो सके समझने में। ये आपका कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब तार का टुकड़ा है। ये हम जूम वाला डायग्राम बनाए हैं, ठीक है, जूम करके। और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये वाला, ये वाला। और इसको हम लोग क्या किए हैं, एक तो यहाँ पर तार से कनेक्ट कर दिए बैटरी लगा के, बैटरी बोलिए, सेल बोलिए, स्विच वगैरह भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। ये बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये अगर पॉजिटिव इसको कर देगा पॉजिटिव, ये अगर नेगेटिव इसको क्या कर देगा, नेगेटिव। अब सुनिए, इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और सभी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना वो नेगेटिव होता है। मालूम होगा आप लोग को, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाए थे आप लोग को। अब ये जितना भी नेगेटिव चार्ज है उसको ये नेगेटिव प्लेट रिपेल करेगा और पॉजिटिव प्लेट अपने पास बुलाएगा। तो इसलिए सारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट क्या होगा, अट्रैक्टेड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा। इसमें क्या था, इसमें कोई इधर हो रहा था, इसलिए नेट करंट जीरो हो रहा था, लेकिन इसमें नेट करंट जीरो नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ आपका करंट बनेगा। ऐसे जा रहा है सब, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। और आप लोग को पढ़ाए थे, जब आपका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट जो होगा ना उसका अपोजिट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर राइट से लेफ्ट जा रहा है कंडक्टर में, तो जो करंट फ्लो करेगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा, लेफ्ट से राइट फ्लो करता है। डायरेक्शन ऑफ करंट को लिया जाता है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का अपोजिट। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट आपका उधर जाएगा। पूरा क्लियर है। अब देखिए, इसको लिख देंगे नीचे में कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो जो करंट फ्लो करेगा ना इस कंडक्टर के अंदर में, जिसको आई बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइट से लेफ्ट, करंट जाएगा लेफ्ट से राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट। तो ये वाला जो है ये डायरेक्शन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोग को आगे भी पढ़ना है, इसी 12th क्लास में ई वेक्टर आपका। ठीक, तो जितना स्पीड से जाएगा, जितना वेलोसिटी से जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो नीचे इसको डिफाइन कीजिए, नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स the average velocity of free electrons with which they get drifted towards the opposite direction of applied electric field। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इसमें लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आपका उसका अपोजिट मतलब राइट से लेफ्ट जाएगा। बुझा रहा है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट जाता है, तो राइट से लेफ्ट जाएगा ऐसे। तो जितना वेलोसिटी से जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या हुआ सेंटेंस, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ विच दे गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉमा देके लिखिएगा, सच वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बैटरी जोड़ने से इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जितना वेलोसिटी से जाता है उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको लिख के अंडरलाइन कर दीजिए, पूछता है एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर में, आप उससे आराम से लिख सकते हैं। पूरा क्लियर है। अगला देखिए, कभी कभी ना आपको रिलेशन भी पूछता है, संबंध पूछता है, किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, VD का, और आपका जो ये है क्या बोलते हैं इसको, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ का। टाउ में और VD में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको ड्राइव करने के लिए, उसको निकालने के लिए आपको कभी कभी 2-3 नंबर में पूछ लेता है। तो नीचे लिखिए लाइन छोड़ के, यहाँ तक हो गया ना, लिखते भी चलिएगा, हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। क्लियर है। देखिए नीचे लिखिए 2 लाइन छोड़ के, रिलेशन बिटवीन
ड्रिफ्ट वेलोसिटी ब्रैकेट में कर दीजिएगा VD एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा टाउ, इस टाइप से टी को नीचे खींच दीजिएगा। देखिए क्या इसमें संबंध है और कैसे इसको ड्राइव करेंगे। तो मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, उसमें n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कितना नंबर? n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और वो सभी इलेक्ट्रॉन आपका जो उसका थर्मल वेलोसिटी होगा, पहले का मान लीजिए U1 होगा, दूसरे का मान लीजिए U2 होगा, तीसरे का मान लीजिए U3 होगा, इस टाइप से जब होगा और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे उसका जो नेट वेलोसिटी होगा कितना होगा? 0। इसको नीचे लिखिएगा पहले कि लेट U1 वेक्टर कोमा U2 वेक्टर कोमा U3 वेक्टर कोमा डॉट 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 अप टू UN वेक्टर be the thermal velocity of n number of फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और सबका एवरेज 0 होता है, अभी आपको देखा है, एंड their average is 0। U1, U2, U3 अप टू UN, ये सब आपका थर्मल वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, सबका एवरेज 0 आएगा। इसका मतलब क्या? नीचे लिख दीजिए दैट इज U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस U3 वेक्टर डॉट 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 अप टू UN वेक्टर डिवाइड बाय क्या? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू कितना? 0 हो जाएगा। और इसको आप लोग कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। आगे कहाँ जरूरत पड़ेगा तो इसको हम लोग यूज भी करेंगे। अब देखिए, जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखिएगा, जैसे कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हैं, तो हर एक जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक्चुअली आप लोग पढ़े होंगे पहले क्लास 9 में, क्लास 11 में कि सेकेंड लॉ क्या बोलता है? F बराबर बोलता है m इंटू ए, फोर्स बराबर क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। उसी तरह से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखिएगा तो क्या होगा? उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है F बराबर Q इंटू ई। F बराबर क्या होता है? Q इंटू ई। इसके बारे में आप लोग पहले पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। यहाँ पर लेकिन Q जो है ना वो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को माइनस ई ले लीजिएगा और ई की जगह तो कैपिटल ई ही रख दीजिएगा। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स हो जाएगा F बराबर माइनस ई इंटू कैपिटल ई। ये माइनस ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नीचे इसको लिखते हैं हम लोग लाइन छोड़ के, तो नीचे लिखिएगा अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड each electron experiences a force। ये हो जाएगा F वेक्टर बराबर, एक्चुअली होता है F बराबर Q इंटू ई। यहाँ पर Q है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको माइनस ही लिख देंगे, और मल्टीप्लाइड विथ क्या? कैपिटल ई। ये जो माइनस ई है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव होता है, और ये जो कैपिटल ई है ये है आपका क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और इसको आप कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। अब मान लीजिए हर एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो आपका m है, तो नीचे लिखिएगा लेट m बी द मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, m बी द मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ से। F बराबर m इंटू ए होता है, तो a बराबर F बटे m होगा। अभी आप लोग को हम निकाल के दिखाए थे, F बराबर m इंटू ए होता है, तो a बराबर क्या होगा? m को नीचे लाइए तो ये हो जाएगा F बटे m। लेकिन एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मुझे लिखिएगा लेट m बी द मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, देन एक्सीलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन
कैन बी रिटन एच, कैन बी रिटन एच। तो ए बराबर हो जाएगा क्या, एफ बटे एम। एफ बराबर एम है तो ए बराबर एफ बटे एम। अब एफ आपको मालूम है ई इंटू ई, रख दीजिए यहाँ पर। दैट इम्प्लाइज आपको मिल जाएगा ए वेक्टर बराबर क्या, एफ का जगह रख दीजिए माइनस ई इंटू कैपिटल ई और डिवाइड बाय आपका जो स्मॉल एम था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, ठीक है। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी आपका v2 है। मतलब ये v1 v2 क्या है, ये v1 v2 जो है आपका वो वेलोसिटी है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, इसका दो कोलिजन के बीच का जो वेलोसिटी होगा, वहाँ पर जो पहला वेलोसिटी होगा मान लीजिए v1, दूसरा वेलोसिटी होगा v2, तीसरा वेलोसिटी होगा v3, और टाइम आपका t1 t2 t3 इस टाइप से चलेगा। तो नीचे इसको लिखते चलिए। नाउ द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, now the velocity of first electron after time t, after time t। अच्छा t क्या है, टाइम बिटवीन दो कोलिजन के बीच का टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अभी आपको पढ़ा है, लिखिए टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो ये जो होगा आपका पहला वेलोसिटी v, हम लोग पढ़े हैं v बराबर u प्लस ए टी, देंगे v1 वेक्टर बराबर u1 वेक्टर प्लस a इंटू t1, ठीक। a आपका वेक्टर है, होता है ना इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस ए टी, तो v1 वेक्टर बराबर u1 वेक्टर प्लस a इंटू t1 हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड थर्ड फोर्थ सबका निकाल सकते हैं, v2 बराबर u2 वेक्टर प्लस a इंटू t2, ये लिखिएगा। सिमिलरली फॉर सेकेंड थर्ड डॉट 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 अप टू n इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो जाएगा, v2 वेक्टर बराबर ये हो जाएगा आपका u2 वेक्टर प्लस a इंटू t2। वैसे ही v3 वेक्टर बराबर दिस इज योर u3 वेक्टर प्लस a इंटू t3। वैसे ही आपका अगर v4 v5 जितना भी करना होगा सबको निकाल सकते हैं। डॉट 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 कर दीजिए और लास्ट में vn लिख दीजिए। vn बराबर क्या होगा बोलिए, vn वेक्टर बराबर दिस इज un वेक्टर प्लस a इंटू tn, ठीक। अब सबका आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। जब सबका एवरेज निकाल दीजिएगा तब निकलेगा क्या, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नीचे लिखिएगा नाउ the average velocity, now the average velocity that is drift velocity can be written as, क्या हो जाएगा, ये vd वेक्टर बराबर सबको जोड़ना पड़ेगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस डॉट 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 अप टू vn वेक्टर और होल डिवाइड बाय कर दीजिएगा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। ये पहला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, ये दूसरा का, ये तीसरा का, सबको जब जोड़ के उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कीजिएगा तब आपका क्या निकलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सब आपके पास है। देखिए v1 कितना है, u1 प्लस at1, v2 है u2 प्लस at2, v3 है u3 प्लस at3। इस तरह से सबको पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, देखिए आपको आराम से मिल जाएगा। इसका जगह रखिए u1 प्लस at1 प्लस यहाँ रखिए u2 वेक्टर प्लस at2 प्लस इस तरह से u3 प्लस at3 डॉट 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 और लास्ट में क्या हो जाएगा बोलिए, un प्लस atn, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, डिवाइड बाय आपका n हो जाएगा। v1 का जगह रख दीजिए, v2 की जगह रख दीजिए, v3 की जगह रख दीजिए, डॉट 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 vn का जगह क्या, un प्लस a इंटू tn, अभी लिखे थे हम लोग, ये वाले डिवाइड बाय n। अब देखिए सब कुछ प्लस में, जिसको थोड़ा सेपरेट करते हैं, u1 u2 u3 अप टू u1 को एक जगह कर दीजिए और a को कॉमन निकालिए, सब में a है, और t1 t2 t3 सबको एक जगह कर दीजिए ऊपर में। तो कुछ ऐसा रहेगा, u1 वेक्टर u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस डॉट 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 अप टू un वेक्टर, इसको एक ब्रैकेट में कर दिए,
प्लस देखिए टी के साथ सब में ए मल्टीप्लाई है, तो सबका ए को कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू डॉट 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 कहाँ पर Tn तक, और होल डिवाइड बाय आपका हो जाएगा कितना, दिस इज होल डिवाइड बाय n हो जाएगा। और ये क्या निकल रहा है, यही निकल रहा है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज Vd वेक्टर। ठीक, अब इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, यहाँ बीच में प्लस है, एक बार होगा दिस बटे n, एक बार होगा दिस बटे n, दो पार्ट में कर दीजिए, और Vd वेक्टर बराबर एक बार हो जाएगा u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस डॉट 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 अप टू u1 वेक्टर, और डिवाइड बाय हो जाएगा कितना, n, बीच में होगा प्लस a वेक्टर, यहाँ रहेगा T1 प्लस T2, टी के ऊपर वेक्टर मत दीजिएगा क्योंकि टाइम है, डॉट 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 अप टू क्या Tn, और डिवाइड बाय कर दीजिएगा कितना, n, दोनों का n जो है अलग अलग कर दिया, एलसीएम में कर लीजिएगा, फिर से घूम फिर के आपका वही सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू आपके पास है, इसका वैल्यू भी आपके पास है, कहाँ कहाँ किसका वैल्यू है देखिए, थोड़ा हम दिखाते हैं आपको, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 अप टू un बाई n, इसका वैल्यू देखिए इक्वेशन नंबर 1 में है, दिख रहा है, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर इसका वैल्यू है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, और साथ में आपका जो a है, इस a का भी वैल्यू है, a का वैल्यू कहाँ है, यहाँ इक्वेशन 3 में, माइनस ई कैपिटल E बाई m, तो इस यहाँ पर पुट कीजिए, तो इक्वेशन 1 का और 3 का वैल्यू को पुट कीजिए, नीचे लिखिए, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3 इन द अबव इक्वेशन, putting the values of equation 1 and equation 3 in above equation we get, क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा कितना, Vd वेक्टर रहेगा बराबर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इक्वेशन 1 में देखिए इसका वैल्यू 0 है, याद रहेगा, थर्मल वेलोसिटी का एवरेज इसे 0 प्लस ए का जगह रख दीजिए कितना, माइनस यहाँ है माइनस ई बाई एम, सो दिस इज योर ब्रैकेट में रखिए, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बटे क्या एम इनटू, ये पूरा अपने जगह पर रहेगा, ये T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 अप टू Tn होल डिवाइड बाई n। ठीक, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ पर अभी लिखे थे देखिए, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn बाई n क्या होता है, दिस इज इक्वल टू टाउ, तो टाउ रख देंगे यहाँ पर, एक बार नीचे लिख दीजिए कि हियर, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहीं पर है, ये वाला जो था वही है, नीचे लिखिएगा हियर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 अप टू Tn बाई n, इसको हम लोग बोलते हैं टाउ, और इस टाउ का नाम क्या है, दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको यहाँ पुट कीजिए, तो नीचे लिख दीजिएगा कि देयरफॉर आपका Vd वेक्टर कितना हो जाएगा, ये तो 0 खत्म हो गया, तो यहाँ पर आपका रहेगा माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बटे m रहेगा इनटू, इस पूरे का जगह रख दीजिए टाउ, इस टाउ का मतलब क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, ये तो आपका नेगेटिव में दिया हुआ है, अगर इसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो नेगेटिव हटा के लिख सकते हैं, इन मैग्नीट्यूड आपका जो Vd आएगा वो आएगा E कैपिटल E बटे m, और ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, दिस इज टाउ, इसको भी घेर दीजिए, ये सब एमसीक्यू में पूछता है, और डेरिवेशन 3 नंबर में या फिर मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये मैग्नीट्यूड के रूप में है और ये पूरा वेक्टर फॉर्मेट में, याद रहेगा। अच्छा, आप लोग को पढ़ाए थे अभी हम कि जो थर्मल वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो लगभग 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 लाख मीटर पर सेकंड ज़्यादा है इसका वेलोसिटी, लेकिन वही अगर आप देखिएगा ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका वैल्यू होता है 10 का पावर -4 मीटर पर सेकंड। तो नीचे इसको नोट में लिख लीजिए, एक लाइन छोड़ के यहीं लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए नोट में लिख लीजिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ is of the order of 10 का पावर -4 मीटर पर सेकंड, ये 10 का पावर -4 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, कौन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से निकल गया।
तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको यहाँ से पूरा लिख के और ये वाला पूरा आपको लिखना पड़ेगा। हमको उम्मीद है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला एक और डेरिवेशन है इसमें, वो है क्या, जो आपका करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, और जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसमें आपका क्या संबंध है। तो उसका हेडिंग लिख के रखिए, उस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नीचे लिखिए, एक लाइन छोड़ के हेडिंग लिख के रखिए, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन ये रिलेशन है, ठीक है, RELATION, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I and drift velocity VD, I और VD के बीच में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तुमको उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है उनको बोलिएगा, हम डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तब इसको आज यहीं रखते हैं। ठीक।